गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू एनिमी सीरीज जो कि काफी ज्यादा औसम है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले डुगू फैमिली के एक पूर्वज ने, जिनका नाम डुगू मोटियान था, उन्होंने काफी खतरनाक मैजिकल पावर की स्किल्स को सीखा था, जिसकी मदद से वो किसी भी पर्सन को काफी आसानी से हरा सकते थे। अब इस स्किल के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका था, जिस वजह से पूरी दुनिया उस स्किल को पाने के लिए डोगो मोतियान के दुश्मन बन चुकी थी। पर यह बात उन्हें पता चलते ही उन्होंने अपनी सारी मैजिकल पावर टेक्निक्स को सीधा एक स्टोन के अंदर डाल दिया, ताकि ये खतरनाक टेक्निक्स किसी के भी हाथ ना लग सके। पर ऐसा करने की वजह से डुगू फैमिली के एक यंग मास्टर डुगू मोतियान से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ कहते हैं, अब तो मैं यहाँ पूरी की पूरी दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। पर वो एल्डर उसे ऐसा यहाँ ना करने से भी रोकने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं। पर वो यंग मास्टर सीधा उस एल्डर की वाइफ पर ही अटैक कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। पर वो एल्डर काफी तेजी से जाकर अपनी वाइफ को बचा लेती है और काफी जोरदार सा अटैक सीधा उस यंग मास्टर के ऊपर ही करके उसे यहाँ से काफी दूर फेंक देती है। पर वो यंग मास्टर फिर भी वहाँ हंसते हुए खड़ा हो जाता है, जहाँ इस अटैक की वजह से उसके दोनों हाथ ही कट चुके होते हैं। पर फिर भी उसे इस बात का कोई भी गम नहीं था और वो अपनी पावर्स की मदद से दोबारा से अपने दोनों हाथों को रिकवर कर लेता है। जहाँ अब यह देख कर वो एल्डर उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी वाइफ उन्हें वहाँ ऐसा करने से रोक लेती है, जिस वजह से वो यंग मास्टर सीधा वहाँ से आसमान की ओर भाग जाता है। तभी अब हमें हजारों सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक छोटी सी डुगू फैमिली को देखते हैं, जो पूरी दुनिया से छुप कर इधर उधर रह रहे होते हैं, ताकि उनसे कोई भी पर्सन उनकी वो टेक्निक वाली स्टोन ना चुरा सके। तभी अब उस घर में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके हाथों को देख उसकी माँ चिल्ला पड़ती है। जहाँ अब हम उस घर से काफी तेज लाइट को सीधा आसमान में जाता हुआ देखते हैं, जिसके बाद उस बच्चे के फादर और ग्रैंडफादर अंदर आ कहते हैं कि क्या हुआ, जिस पर उस बच्चे की मॉम कहती है कि बच्चे के हाथों से खून निकल रहा है। अब यह देखकर ग्रैंडफादर एकदम से चौंक जाते हैं, जहाँ वो टेक्निक वाला स्टोन भी चमकने लगता है, जिसका सीधा सा यह मतलब था कि उनके पूर्वजों ने इस टेक्निक को सीखने के लिए इस बच्चे को चुना था, क्योंकि अभी तक डुगू फैमिली में काफी बच्चों का जन्म हो चुका था, पर वो स्टोन उनके जन्म पर नहीं चमका था। इसलिए अब ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये बच्चा काफी ज्यादा खास है, क्योंकि इस स्टोन ने इतने सालों में इसे चुना है। जिसके बाद उसके फादर अपने बेटे का नाम बाई तियान रखते हैं और यही हमारा मेन हीरो होने वाला है। साथ ही उस स्टोन को भी अब उस बच्चे को दे दिया जाता है। पर तभी अब इतने में ही वहाँ कुछ बदमाश लोग आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि यही डुगू फैमिली का घर है, जिनके पास वो टेक्निक वाला स्टोन है। अब यह देख ग्रैंडफादर वहाँ सभी को प्रोटेक्ट करते हुए उन लोगों से लड़ने के लिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ वो अकेले ही उन लोगों को पीट कर उन्हें काफी अच्छे से सबक सिखा रहे होते हैं। पर तभी इतने में ही उनमें से एक पर्सन वहाँ उनके घर में घुस जाता है और उस बच्चे से उस स्टोन को छीनने की कोशिश करता है, पर उसके फादर उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने देते हैं। जहाँ आप बाहर की ओर ग्रैंडफादर उन लोगों को वहाँ रोकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो, पर छोड़ो जो भी हो, मैं तुम्हें आज यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर पर अटैक करने की। जिसके बाद वहाँ ग्रैंडफादर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल उस पर अटैक कर उसे वहाँ से दूर फेंक देते हैं और वहाँ से शांति से जाने लगते हैं। पर तभी इतने में ही वहाँ वो पर्सन फिर से ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने को आ जाता है, पर ग्रैंडफादर को यह बात पहले ही पता चल जाती है और वो वहाँ से हटकर बच जाते हैं। जहाँ अब उनका बेटा भी वहाँ आ जाता है और अब दोनों ही मिलकर उस पर्सन को पीटना स्टार्ट कर देती हैं। पर वो बदमाश पर्सन काफी आसानी से उन दोनों की अटैक को डॉज कर रहा होता है। अब यह देखकर ग्रैंडफादर वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल उसके कई सारे हाथों से सीधा उस पर्सन पर अटैक कर उसे वहाँ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब फाइट खत्म होने के बाद ग्रैंडफादर अपने बेटे से कहते हैं कि उन बदमाश लोगों को हमारे यहाँ होने का पता चल चुका है, इसलिए अब इस जगह को हमें छोड़कर किसी सेफ जगह पर जाना होगा, ताकि वो
वो लोग हमें ना ढूंढ पाए। तभी अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो छोटा बच्चा बाई तियान अब बड़ा हो चुका था और यही हमारा मेन हीरो है। तभी अब वो भागते हुए एक मिंग नाम की लड़की के घर के पास आ जाता है जिसे बाई तियान पसंद करता है और कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन मिंग के फादर ने तियान के सामने एक शर्त रखी हुई थी कि जब तक तियान एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बन जाता तब तक वो अपनी बेटी की शादी तियान से नहीं करेंगे। और आज मिंग कई सालों के बाद अपने घर आई हुई होती है, इसलिए तियान उससे मिलने के लिए उसके घर के छत से होकर जा रहा होता है। पर तभी उसे वहाँ मिंग का भाई दिख जाता है जो कि अपनी कुंफू की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ तियान को देख कहता है कि अच्छा तो आप हैं, पर आप इस तरह से यहाँ अंदर क्यों आए? और अब आ ही गए हैं तो हमारी फैमिली के रूल्स के अनुसार यहाँ जो कोई भी पर्सन आता है उसे पहले यहाँ हमसे एक फ्रेंडली फाइट करनी होती है। अब इतना कहते ही मिंग का भाई तियान पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर तियान तो इसके लिए तैयार भी नहीं था और वो कहता है कि तुम तो सीरियस ही हो गए। जहाँ अब इस फाइट के दौरान मिंग का भाई तियान को हराता ही जा रहा होता है क्योंकि तियान तो अभी तक कल्टीवेटर बना ही नहीं था, उसकी लेवल तो एकदम से ही 0 थी। पर तभी अब तियान मिंग के भाई का अटैक रोकने के लिए उसे स्टोन को वहाँ बाहर निकाल लेता है जो उसे उसके ग्रैंडफादर ने दिया था। अब इस वजह से मिंग का भाई वहाँ से नीचे गिर जाता है और कहता है कि आप यहाँ इस तरह से चीटिंग नहीं कर सकते हैं, फाइट के बीचों बीच खतरनाक वेपन को बाहर निकाल। अब यह सुनकर वहाँ तियान कहता है कि ये कोई खतरनाक वेपन नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टोन है जो मेरे पास बचपन से है और ये मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था और कहा था कि मैं इसे कभी भी अपने से दूर ना करूं। मुझे तो अभी अच्छे से पता भी नहीं है कि आखिर ये चीज क्या है। जिसके बाद वहाँ मिंग का भाई कहता है कि अगर आपसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस ना हो रही हो तो क्यों ना आप मेरे साथ कुंफू ही सीख ले, जो कि मैं ही आपको काफी अच्छे से सिखा दूंगा। नहीं तो ऐसा रहा तो आप कैसे मेरी बहन से शादी कर पाओगे, क्योंकि मैं तो आपसे छोटा हूँ पर फिर भी मैं आपसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए अभी मैं आप पे काफी भारी पड़ रहा था। साथ ही मेरी बहन भी आपसे काफी ज्यादा पावरफुल है। पर वैसे मैं आपको बता दूं कि सिस्टर मिंग आपसे काफी ज्यादा गुस्सा है, तो आप उसे ज्यादा परेशान मत करना। पर तभी इतने में ही वहाँ मिंग आ जाती है, जो देख मिंग का भाई वहाँ उन दोनों को अकेला ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि मिंग तियान से काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो बहुत टाइम से अपनी कल्टीवेशन के लिए यहाँ से बाहर गई हुई थी। पर जाने से पहले मिंग ने तियान से कहा था कि मैं जब तक वापस आऊंगी तब तक मैं तुम भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर थोड़ा पावरफुल हो जाना, तभी मेरे फादर हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। पर तियान ने तो इतने सालों में कुछ भी नहीं सीखा था, इसलिए मिंग उससे वहाँ काफी ज्यादा नाराज थी। पर तभी अब तियान उसे वहाँ मनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि ये जो फैमिली स्टोन मेरे पास है मैं इसे ही कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था ये स्टोन काफी ज्यादा पावरफुल है और मैंने इसे कल्टीवेट कर लिया तो मुझसे ज्यादा पावरफुल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अब यह सुनकर मिंग कहती है कि तुम तो ये बात ना जाने कितने सालों से मुझे कह रहे हो, पर तुमने तो इस स्टोन के पहले लेवल तक को भी पार नहीं किया है। अब यह सुनकर तियान काफी सैड हो जाता है और मिंग से कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं एक ना एक दिन जरूर इस स्टोन की सारी पावर्स को कल्टीवेट कर काफी पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा। अब यह सुनकर मिंग कहती है कि आखिर ये दिन कब आएगा मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो, जिस वजह से तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे, उल्टा मुझे ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब इतना कह वो वहाँ से चली जाती है। तभी अब रात के टाइम हम तियान को एक पर्सन के साथ एक बार में देखते हैं जहाँ वो काफी सैड होते हुए कह रहा होता है कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर फिर भी मैं उस स्टोन के फर्स्ट लेवल को भी कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मेरे पूर्वजों ने इस स्टोन के बारे में झूठ कहा था? अब ये सुनकर तियान के साथ वाला पर्सन कहता है कि ये सब बातों को छोड़ो, चलो आओ शराब पीते हैं। अब यह सुनकर तियान वहाँ थोड़ा गुस्सा होते हुए उससे कहता है क्या तुमने मुझे यहाँ इसी के लिए बुलाया था? मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम्हें यहाँ शराब पीने की सूझ रही है। पर तभी अब उसी बार में हम एक बदमाश मोटू पर्सन को देखते हैं जो एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। अब यह देख कर तियान उस मोटू पर्सन के सिर पर एक कप फेंक कर मार उस लड़की को वहाँ बचा लेता है। अब यह देख कर उस मोटू पर्सन को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड ले सीधा उस पर अटैक करने को चला जाता है। पर तभी वहाँ तियान को बचाने के लिए मिंगा उस मोटू पर्सन के स्वॉर्ड को ही काट देती है और उसे एक किक मार कर वहाँ से दूर फेंक देती है।
अब यह देखकर तियान तो एकदम से हैरान हो जाता है कि अचानक से यहाँ मिंग कैसे आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा पीछा कर रही थी। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में उसी मोटू पर्सन को वहाँ हंसते हुए देखते हैं, तभी अब वो वहाँ मिंग से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड की पावर तो काफी अच्छी है, पर मैं तुम जैसे सुंदर लड़की के साथ फाइट नहीं बल्कि बैठकर वाइन पीना चाहता हूँ। अब यह सुनकर मिंग को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी स्वॉर्ड से सीधा उस पर अटैक कर उसे यहाँ से दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो मोटू पर्सन वहाँ मिंग से कहता है कि तुम आखिर किस फैमिली से बिलोंग करती हो। अब यह सुनकर मिंग उससे कहती है कि तुम जैसे बेशरम पर्सन को ये जानने का कोई अधिकार नहीं है। अब इतना कहते ही वो वहाँ फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी वहाँ उस मोटू पर्सन का एक भाई आकर मिंग की स्वॉर्ड की अटैक को रोक लेता है और मिंग को अपने बारे में बताता है, जिस पर मिंग भी बताती है कि मैं सीतू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब यह सुनकर वो पर्सन वहाँ अपने मोटू भाई की गलतियों के लिए मिंग से माफी मांगता है, जिसके बाद वो अपने भाई को लेकर यहाँ से चले जाता है। तभी अब मिंग भी वहाँ से जाने लग जाती है, पर तभी वहाँ तियान उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर मिंग वहाँ कहती है कि अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे तुम ये मत समझना कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। अब इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी अब तियान को वहाँ काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो वहाँ खुद से कहता है कि मिंग मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू, पर तुम देख लेना एक दिन मैं यहाँ इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि फिर मैं तुम्हें पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करूंगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ से अपने घर की ओर चले जाता है, जहाँ वो अपने घर पहुँचने के बाद छुपते छुपाते अपने घर के अंदर की ओर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके फादर उसका वहीं खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं। तभी अब वो वहाँ तियान को रोकते हुए कहते हैं कि सुबह से शाम तक तुम घर से बाहर रहकर करते क्या हो, ऊपर से तुम्हारी बॉडी से तो वाइन की स्मेल आ रही है, तो क्या तुमने आज वाइन पी है? दिन ब दिन तुम अब बिगड़ते ही जा रहे हो। अब यह सुनकर तियान अपने फादर से कहता है कि नहीं नहीं फादर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतना कहते ही वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसके फादर वहाँ उसे पकड़कर उसे थप्पड़ मारने ही वाले होते हैं कि पर तभी उनके पास एक पत्थर उड़ते हुए आता है, जिसे तियान के फादर वहाँ पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ थप्पड़ मारने से रुक जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ एक छत के ऊपर तियान के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो वहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी अब वो वहाँ जैसे ही तियान के पास आते हैं, तियान वैसे ही अपने ग्रैंडफादर के पीछे छुपकर अपने फादर से बचने की कोशिश करने लगता है। अब यह देखकर तियान के फादर कहते हैं कि फादर आप इसे बिगाड़िए मत, ये सारा का सारा दिन घर से बाहर रहता है और अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी नहीं करता। अब यह सुनकर तियान कहता है कि किसने कहा कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि उल्टा तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे आप और ग्रैंडफादर ही मिलकर मार्शल आर्ट कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कराएं, साथ ही हमारी फैमिली के उस स्टोन के अंदर वाली टेक्निक की भी प्रैक्टिस कराएं, जिस वजह से ही मैं एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर बन पाऊंगा। अब यह सुनकर वहाँ उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कल बैम्बू के जंगलों में जाना होगा और बिना वहाँ की जमीन को छुए उस पूरे के पूरे जंगल को रात होने से पहले ही तुम्हें पार करना होगा। पर तुमने वहाँ की जमीन पर पैर रख दिया तो तुम्हें वहाँ शुरू से ही इस जंगल को पार करना स्टार्ट करना होगा, और जिस दिन तुम बिना जमीन पर पैर रखे हुए उस जंगल को पार कर लोगे, उसी दिन मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें उस स्टोन की भी टेक्निक्स को सिखाऊंगा। अब यह सुनकर तियान वहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि एक बार मैं उस टेक्निक्स को सीख गया तो मैं एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा और फिर मिंग के फादर भी उसकी शादी मुझसे करने के लिए मान जाएंगे। तभी अब दूसरी तरफ हम मिंग को एक जगह पर देखते हैं, जहाँ एक पर्सन आकर मिंग से कहता है कि आज तो तुमने तियान के पास जाकर उसे बचा ही लिया, पर अगर तुम दोबारा उसके पास बचाने गई तो शायद हमारा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए मैं बस यहाँ तुम्हें यही सलाह देने के लिए आया हूँ कि तुम हमेशा ही उसे बचाने के लिए उसके पास मत चले जाना। अब यह सुनकर मिंग कहती है कि मैं जानती हूँ हमारा एक प्लान है, पर अगर इस वजह से तियान को एक भी खरोच आई तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी अब अगली सुबह तियान उस बैम्बू वाले जंगल को पार करने के लिए बार बार उन बैम्बूज के ऊपर कूदकर इस जगह को पार करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो इसे पार करने के लिए ना जाने कितनी बार वहाँ की जमीन पर गिर जाता है, पर फिर भी वो वहाँ हार नहीं मानता और दोबारा से
कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। अब इसी तरह से कोशिश करने के बाद तियान उस स्टोन वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां से अब उसे उस स्टोन को लेकर उन बैम्बूस से होते हुए उसे पार करना था। जहां अब तियान उन स्टोन्स को लेकर इस जंगल को पार करने की कोशिश करने लगता है। कभी वो उन स्टोन को अपनी पीठ पर लेकर तो कभी उसे रस्सियों से बांधकर। अब इसी तरह से वो अलग अलग तरीकों से उन स्टोन को लेकर इस जंगल को पार करने की कोशिश कर रहा होता है, जहां वो थक कर वहीं सो जाता है। तभी अब उसे वहां कुछ सालों पहले मिंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए इसी बैम्बू वाले जंगल में आया करते थे। और वहीं मिंग ने तियान को अपने फादर की शर्त के बारे में बताया था कि जब तक तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बन जाते तब तक मेरे फादर हमारी शादी नहीं करेंगे। अब यह याद आने के बाद तियान एकदम से जोश में आ जाता है कि अब तो मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बनकर ही रहूंगा। पर तभी अब उसके पास ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उससे वहाँ कहते हैं कि तुमने इतना जंगल पार कर लिया, मेरे लिए तो यही बहुत है। पर फिर भी मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम काफी आसानी से उन बैम्बूस पर सही तरीके से कूदकर उन्हें पार कर सकती हो। तभी अब अगले दिन तियान अपने ग्रैंडफादर की बताई गई ट्रिक का यूज करते हुए उन बैम्बूस को काफी आसानी से पार कर इस पूरे जंगल को वहाँ पार कर रहा होता है। तभी अब कुछ देर बाद तियान इस जंगल को पार कर ही लेता है, जहाँ अब उसके पास उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं। अब यह देख तियान उन्हें वहाँ अब उस स्टोन की टेक्निक को सिखाने को कहता है। अब यह सुन ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है मैं उस स्टोन की टेक्निक के कितने लेवल पर हूँ। अब यह सुनकर तियान कहता है कि नहीं ग्रैंडफादर, मुझे नहीं पता। जिस पर ग्रैंडफादर वहाँ अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि मैं उस स्टोन टेक्निक के 3rd लेवल पर हूँ। तुम्हें बस इतना ही सीखने के लिए काफी ज्यादा साल लग जाएंगे, इसलिए अब तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब यह सुनकर तियान वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे जब हम इस एपिसोड की शुरुआत में एक पर्सन को एक डार्क रूम में जाते हुए देखते हैं, जहां एक डीमन स्पिरिट उस पर्सन से वहां कह रहा होता है कि हमारा प्लान कैसा चल रहा है। अब यह सुन वो पर्सन वहां कहता है कि हमारा प्लान तो बिल्कुल ही सही चल रहा है मास्टर, पर विंड स्पिरिट पैलेस के मास्टर भी डोगो फैमिली की ही उस टेक्निक वाली स्टोन को हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने भी अपने एक डिसाइपल को वहाँ भेजा है। अब यह सुनकर वो डीमन स्पिरिट वहाँ कहता है कि तुम बस उस स्टोन को पाने पर ध्यान दो कि जब मुझे इमॉर्टल्स की पावर मिल जाएगी तो मैं सभी को देख लूंगा। जिसके बाद हमें इस डीमन स्पिरिट के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इस डीमन स्पिरिट ने डुगू मोटियान के बेटे की इवल पावर्स को देख लिया था, इसलिए वो भी डुगू फैमिली की उस स्टोन को हासिल करने के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ एक पेंडेंट को दिखाता है। तभी अब इधर बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर हमारा हीरो तियान और मिंग का भाई आपस में फाइट कंपटीशन कर रहे होते हैं, जो देख उनके बाकी के दोस्त वहाँ उन पर शर्त लगा रहे होते हैं कि कौन जीतने वाला है। तभी इधर फाइट के बीचों बीच तियान को अचानक से याद आ जाता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे कुछ दिनों पहले क्या कहा था, जहाँ उन्होंने यह कहा था कि मैं जल्दी ही एक एम्परर लेवल का मास्टर बनने वाला हूँ, पर मैं अभी तक डुगू फैमिली की इस टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर नहीं कर पाया हूँ। हालांकि ये टेक्निक दुनिया की सबसे अच्छी डिफेंस टेक्निक है, और अगर तुम भी इस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सब्र रखना सीखना होगा, तभी तुम इस टेक्निक को सीख सकते हो। जिसके बाद हमारा सीन वापस से फाइट पर आ जाता है, जहाँ मिंग का भाई हमारे हीरो तियान को हरा देता है। जिसके बाद हम वहाँ उस बार वाले मोटू पतलू पर्सन को अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ तियान से उस दिन का बदला लेने के लिए आता हुआ देखते हैं, जो देख अब वो लोग वहाँ चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं आज तुम सभी यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। पर तभी इतने में ही वहाँ एक गर्ल की एंट्री हो जाती है, जो कि एक विंड स्पिरिट पैलेस की डिसाइपल होती है, और वो वहाँ उन लोगों के सामने आ कहती है कि मेरा काम लोगों के बीच शांति बनाए रखने का है, इसलिए तुम लोग यहाँ लड़ाई मत करो और शांत हो जाओ। जिसके बाद वो गर्ल वहाँ पूछती है कि आखिर यहाँ किस बात को लेकर लड़ाई होने को जा रही है। अब यह सुन तियान का दोस्त वहाँ बताता है, जो कि उस दिन बार में ही था, कि
वो मोटा पर्सन उस दिन एक बार में एक लड़की को परेशान कर रहा था, इसलिए मेरे दोस्त तियान ने उसे वहाँ सबक सिखाया था और आज ये लोग यहाँ उसी का बदला लेने को आए हुए हैं। तो आप ही बताओ मिस, क्या ये लोग यहाँ ये सही कर रहे हैं? अब इतना कहते ही वो मोटा पर्सन वहाँ अपने एक आदमी को उन पर अटैक करने को भेज देता है, पर ये गर्ल उसे वहाँ पीछे की ओर भेज देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हम इस मामले को शांति से निपटा सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ तियान से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? अब यह सुन वो वहाँ कहता है मेरा नाम डोगू तियान है। अब यह सुन उस गर्ल को वहाँ समझ आ जाता है कि ये लड़का तो उसी डोगू फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास मेरे मास्टर ने मुझे भेजा है। तभी अब वो वहाँ तियान से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे यहाँ किसी से मिलना है, पर मैं अपना रास्ता यहाँ भटक गई हूँ। अब यह सुन तियान वहाँ उसकी मदद करने को मान जाता है। तभी अब वो गर्ल वहाँ उन बदमाश लोगों से कहती है कि क्या तुम सभी आज इस फाइट को यहाँ छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी मुझे जरा तियान से कुछ काम है, तो तुम लोग फिर कभी अपनी आपस की लड़ाई को सुलझा लेना। अब यह सुन वो पतलू आदमी उन लोगों को यहाँ छोड़ देता है, पर तियान के लोग यहाँ से जाते हुए उन बदमाश लोगों को चिढ़ाने लगते हैं, जो देख उन बदमाश लोगों को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी अब कुछ देर बाद जहाँ हम देखते हैं कि उस गर्ल के पास वही पेंडेंट होता है जो हमने उस पर्सन के हाथों में देखा था, पर तभी अब उस पेंडेंट के अंदर से कुछ पावर्स बाहर निकल सीधा तियान के अंदर जा उसे वहाँ अपने पूर्वजों की याद दिलाने लगती है, जिनके हाथों में वही टेक्निक स्क्रोल होता है। जिसके बाद वहाँ तियान उस गर्ल से कहता है क्या सच में तुम उस विंड स्प्रिट पैलेस की डिसाइपल हो? अब यह सुन वो गर्ल वहाँ अपने एक बैच को बाहर निकाल तियान को दिखाई रही होती है कि तियान तुरंत इस बैच को उससे छीन कर वहाँ के छत पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि ये बैच तो काफी ज्यादा सुंदर है, तो क्या तुम इस बैच को मुझे बेच सकती हो? अब यह सुन वो गर्ल वहाँ कहती है कि इस बैच को मेरे मास्टर ने मुझे गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं इसे बेच नहीं सकती हूँ। तभी इधर तियान इस बैच को देखते हुए सोच रहा होता है कि इस बैच पर तो 5 सीक्रेट हिडन पैलेस में से एक विंड स्प्रिट पैलेस का निशान बना हुआ है, इसलिए ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतनी बड़ी पैलेस की डिसाइपल यहाँ मेरे पास आई है। ऊपर से ये गर्ल हमारे डोगू फैमिली के बारे में क्या जानने की कोशिश कर रही है। पर तभी अब तियान उस बैच को जैसे ही उस लड़की को वापस कर देता है, वैसे ही उसे वहाँ अपने दोस्तों की चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है, जो सुन तियान तुरंत ही अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो बदमाश लोग उसके दोस्तों को वहाँ जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यह देख तियान भी वहाँ उन लोगों से फाइट कर अपने दोस्तों को बचाना शुरू कर देता है, पर वो लोग काफी सारे थे, इसलिए वो लोग वहाँ तियान पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी अब तियान का एक दोस्त वहाँ उसके हाथों में ही मर जाता है, इसलिए अब हमारे हीरो को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने टेक्निक वाले स्टोन को बाहर निकाल उन लोगों को वहाँ उससे ही पीटना स्टार्ट कर देता है। अब यह सब देख वो गर्ल वहाँ फिर से उन लोगों के बीच आ कहती है कि क्या तुम लोग सच में हम लोगों को यहाँ जान से मारना चाहते हो? अब यह सुन वो मोटू पर्सन वहाँ कहता है कि मैं तो यहाँ के सभी लोगों को जान से मार डालूंगा, पर तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए जिंदा रखूंगा। अब इतना कहते ही वो लोग वहाँ फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वो गर्ल भी तियान के दोस्तों की मदद कर रही होती है। इधर तियान के ऊपर वो बदमाश लोग भारी पड़ चुके होते हैं, जहाँ वो बस अपने लोगों को मरते हुए देख काफी ज्यादा गुस्सा रहा होता है कि तभी वो मोटू पर्सन वहाँ तियान को जान से मारने की कोशिश करता है, पर वैसे ही वहाँ मिंग का भाई तियान को बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो पतलू पर्सन वहाँ अपने भाले से मिंग के भाई की जान ले लेता है। अब यह देख तियान का तो वहाँ खून खौल जाता है और उसे वहाँ अचानक से कुछ होने लग जाता है, जिसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि उस स्टोन की डेमोनिक एनर्जी बाहर निकल सीधा फैंग के अंदर जा उसे वहाँ एक डेमोनिक पर्सन में चेंज कर देती है, जो कि अब देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। अब यह देख कर वो सभी के सभी लोग वहाँ डर रहे होते हैं, पर इसके बाद भी वो मोटू पर्सन अपने एक आदमी को वहाँ आगे कर उससे लड़ने को भेज देता है, पर यह देख तियान तो बस अपनी स्पिरिचुअल पावर की ही मदद से उसे वहीं के वहीं जान से मार देता है। अब यह देख उन दोनों लोगों की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि तियान अपनी खतरनाक डेमोनिक पावर की मदद से उनके बाकी सभी लोगों को भी वहाँ जान से मारते जा रहा होता है। तभी इधर वो गर्ल वहाँ मिंग के भाई को हील करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ इतने में ही वो दोनों भाई वहाँ तियान पर अटैक करने को चले जाते हैं। अब यह देख कर तियान वहाँ अपनी डेमोनिक ऑरा की ही मदद से उन्हें वहाँ हवे में रोक कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग मुझसे डर रहे हो। अब यह सुन वो मोटू पर्सन वहाँ
कहता है कि हमें पता चल चुका है कि तुमने किसी डेमोनिक टेक्निक को सीखा है, इसलिए इसके बारे में जैसे ही लोगों को यहाँ पता चलेगा वो तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अब यह सुन तियान उस मोटू पर्सन को वहाँ तुरंत ही जान से मार डालता है। अब यह देखकर वो गर्ल भी वहाँ डर जाती है और वहाँ सोचने लग जाती है कि उसके मास्टर ने उससे वहाँ क्या कहा था कि डेमंस के पास अर्थ और हेवन को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स होती है, लेकिन उनके पास इंसानों जैसा कोई भी दिल नहीं होता, और अगर हम डेमंस को मार भी डालेंगे तो वो वहाँ फिर से खुद को पुनर्जन्म कर सकते हैं। अब यह सुनकर वो गर्ल वहाँ चौंक जाती है, जिसके बाद उसके मास्टर उसे बताते हैं कि हमारे पैलेस के फाउंडर को एक इमॉर्टल डेमन के बारे में पता चला था, इसलिए उन्होंने ही यहाँ एक रूल बनाया था कि सभी के सभी डेमंस को यहाँ जान से मार डालना चाहिए। अब यह याद आते ही वो गर्ल वहाँ तियान को जान से मारने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब वो एक डीमन बन चुका था। पर तभी इतनी ही देर में तियान वहाँ उस पतलू पर्सन को भी जान से मार डाल चुका होता है, जिसके बाद वो गर्ल वहाँ तियान से कहती है कि तुम अब एक डीमन बन चुके हो, इसलिए मेरे मास्टर के ऑर्डर के अनुसार मुझे तुम्हें यहाँ जान से मारना ही होगा। अब यह सुनकर तियान वहाँ कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों की जान बचानी है। पर फिर भी वो गर्ल वहाँ से नहीं हटती, तो तियान खुद ही वहाँ से हवा में जाकर अपनी पावर्स की मदद से अपने सभी दोस्तों को हील करना स्टार्ट कर देता है। अब यह देखकर वो गर्ल वहाँ एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ उन मरे हुए लोगों को भला जिंदा कैसे कर सकती हो, क्योंकि डेमंस के अंदर हम इंसानों की तरह दिल तो होता ही नहीं है, उन्हें तो बस लोगों को मारना आता है, बचाना नहीं। अब यह सुनकर तियान वहाँ कहता है कि जो सच है वो तो तुम्हारे सामने ही है, मैं बस यहाँ अपने दोस्तों की जान बचा रहा हूँ। अब यह सुन उस गर्ल को वहाँ अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये डीमन जो भी कह रहा है वो सच है, या फिर ये मुझे बस यहाँ धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब वो वहाँ उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, पर तियान उन अटैक से बच जाता है और अपने दोस्तों को हील करते हुए कहता है कि मुझे बस एक बार अपने दोस्तों को ठीक करने दो, फिर तुम मुझसे फाइट कर लेना, लेकिन मैं उन्हें ठीक करने के बाद यहाँ जिंदा बचूंगा कि नहीं पता नहीं। तभी अब वो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड मिंग को याद करते हुए अपने असली रूप में वापस आ नीचे की ओर गिर जाता है, जहाँ यह देखकर वो गर्ल वहाँ उसे चेक करती है और कहती है ये तो मर चुका है। अब यह सुन उसके बाकी सभी दोस्त वहाँ घबरा जाते हैं, जो कि अब बिल्कुल ही ठीक हो चुके होते हैं। तभी अब वो गर्ल वहाँ कहती है कि तियान ने अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर तुम लोगों को यहाँ फिर से जिंदा किया। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में उसी गर्ल को देखते हैं जिसका नाम यू था। अब यू अपने मास्टर के पास आ उन्हें तियान के बारे में सारी की सारी बातें बता देती है, जो सुन उसके मास्टर वहाँ उससे कहते हैं कि तुमने कभी डोगू जैन तियान के बारे में सुना है, जिसने पूरी दुनिया के सभी पावरफुल हीरो को मिलाकर एक टीम बनाई थी ताकि वो लोग मिलकर यहाँ के सभी डेमंस को जान से मार सके। पर साथ ही डोगू फैमिली के पास एक ऐसा स्टोन भी है जिसमें काफी सारी पावर्स हैं, पर अब वो डोगू फैमिली पूरी दुनिया से छुप कर रहा करती है ताकि कोई भी बदमाश पर्सन आ उनसे उनका वो स्टोन ना छीन सके। पर ये बात अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, और अगर उन लोगों के हाथों में ये स्टोन लग गई तो वो पूरी की पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए तुम्हें ही जाकर उस स्टोन को डोगू फैमिली से लेकर मुझे देना होगा ताकि मैं उस स्टोन को किसी भी गलत हाथों में जाने से रोक सकूं। तभी अब कुछ देर बाद यू तियान के घर आ देखती है कि तियान के फादर अपने बेटे की मौत के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्साते हुए खतरनाक वाले स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कर रहे होते हैं। अब इतने खतरनाक प्रेशर को देख यू वहाँ अपने मन में सोच रही होती है कि सभी लोग तो डोगू फैमिली को काफी ज्यादा कमजोर कहा करते थे, लेकिन तियान के फादर की पावर्स तो लगभग मेरे मास्टर के बराबर ही है। जिसके बाद तियान के ग्रैंडफादर मिंग के भाई से पूछते हैं कि बताओ मुझे आखिर वहाँ क्या क्या हुआ था, जिस पर मिंग का भाई वहाँ रोते हुए उन्हें बताता है। वो सारी की सारी बातें बता देता है कि हम पर कुछ बदमाश लोगों ने अटैक कर दिया था, तो फैंग हमें वहाँ बचाने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, पर इस गर्ल को सब अच्छे से पता है कि वहाँ क्या क्या हुआ था। अब यह सुन तियान के फादर यू को अपने साथ रूम में चलने को कहते हैं, पर तभी इधर तियान के ग्रैंडफादर की नजर वहाँ तियान के हाथों में उस स्टोन पर पड़ जाती है, जो कि अब वाइट हो चुकी हुई थी। अब यह देख कर तियान के ग्रैंडफादर वहाँ कहते हैं कि शायद अभी भी हमारा तियान पूरे 100 दिनों के अंदर
कर ठीक हो सकता है। इसलिए अब हमें बस तियान के होश में आने का इंतजार करने की जरूरत है। तभी इधर तियान के फादर वहाँ यू से पूछ रहे होते हैं कि बताओ मुझे आखिर वहाँ क्या क्या हुआ था, जिस पर यू वहाँ कहती है कि तियान कुछ बदमाश लोगों से वहाँ फाइट कर रहा था जिन्होंने उसके दोस्तों पर अटैक कर दिया था। अब यह सुन तियान के फादर वहाँ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वहाँ उस जगह पर एक विंड स्प्रिट पैलेस की डिसाइपल क्या करने को गई हुई थी। अब यह सुन यू वहाँ कहती है कि मुझे मेरे मास्टर ने यहाँ भेजा है ताकि मैं डोगो फैमिली के उस टेक्निक वाले स्टोन को तियान से ले अपने साथ लेकर जा सकूं। और हमारे मास्टर ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो स्टोन किसी बुरे लोगों के हाथों में ना चली जाए। अब यह सुनकर तियान के फादर वहाँ गुस्साते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता विंड स्प्रिट पैलेस को हमारे डोगो फैमिली के मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब यह सुन यू वहाँ कहती है कि मैं जानती हूँ आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक साथ आप पर अटैक करेंगे तो आप उन्हें वहाँ नहीं संभाल पाएंगे। अब ये सुन तियान के फादर वहाँ काफी ज्यादा गुस्साते हुए सीधा यू को एक थप्पड़ मारने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ ग्रैंडफादर उन्हें ऐसा करने से रोक कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा तियान अभी भी जिंदा हो सकता है। अब ये सुनकर वो दोनों के दोनों वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद ग्रैंडफादर वहाँ आगे बताते हैं कि हमारे तियान ने उस स्टोन की पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया है, इसलिए हमें बस उसके वापस से उठने का वेट करना चाहिए। अब यह सुन यू वहाँ कहती है कि मैंने भी उस दिन वहाँ देखा था कि तियान ने उस स्टोन की सारी पावर्स को अपने अंदर कर लिया था। अब यह सुन तियान के फादर वहाँ घबराते हुए कहते हैं कि उसकी कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा कम है, इसलिए अगर उसने ऐसा कर लिया होगा तो कहीं वो उस डीमन की पावर की वजह से मारा न जाए। अब यह सुन यू वहाँ बताती है कि जब तियान के अंदर उस स्टोन की पावर्स चली गई थी तो वो एक डीमन में बदल चुका था, पर उसने बस उन्हीं लोगों को वहाँ मारा जिन्होंने तियान के दोस्तों को मारा था। ऊपर से उसने मुझे भी कुछ नहीं किया, जिसके बाद उसने वहाँ अपने सभी दोस्तों को हील कर उनकी जान बचा ली। अब यह सुन तियान के ग्रैंडफादर वहाँ खुश हो कहते हैं कि अगर ऐसा सब हुआ था तो हमारे तियान के बचने की उम्मीद ज्यादा है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे तियान के बारे में यहाँ किसी और को पता चले, इसलिए यू तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। अब यू इस पर कुछ कहने ही वाली होती है, पर तभी तियान के ग्रैंडफादर उसे वहाँ डराते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता भी है कि मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हारे मास्टर तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद हमें तियान के पूर्वज डोगो जैन तियान की कुछ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यह देख तियान अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर होश में आ जाता है, पर उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ है। तभी अब वो वहाँ की उन एनर्जी बॉल से बचने की कोशिश करने लगता है, पर तभी अब वहाँ अचानक से डोगो जैन तियान की स्पिरिट आ जाती है। अब इनके आने के बाद वो एनर्जी बॉल्स भी वहाँ शांत हो जाती है। इसके बाद तियान उन्हें वहाँ अपने बारे में बता कहता है कि हम लोग अभी कौन सी जगह पर हैं और आप कौन हैं। अब यह सुन डोगो जैन तियान वहाँ कहता है कि मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि हमारे फैमिली में अब ऐसे लूजर पैदा हो रहे हैं जो अपने पूर्वज को भी पहचान नहीं पा रहा है। अब यह सुन तियान कहता है कि मैं तो वहाँ मरने वाला था, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं अभी कौन सी जगह पर आ गया हूँ। अब यह सुन डोगो जैन तियान कहते हैं कि डोगो फैमिली की उस टेक्निक स्टोन की पूरी पावर्स को यूज करना बहुत ही मुश्किल है, पर तुम उसका इस्तेमाल करने के बाद भी ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ है। अब यह सुनकर तियान वहाँ उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है, जिसके बाद डोगो जैन तियान कहते हैं कि मुझे मेरे बारे में कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। अब यह सुन तियान कहता है कि मैंने अभी अभी आपकी कुछ यादों को देखा था, जिस वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा होगी, इसलिए क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अब यह सुन डोगो जैन तियान कहते हैं कि मैं अभी एक स्पिरिट फॉर्म में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। अब यह सुन तियान कहता है कि अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करते हैं तो मैं भी आपकी याददाश्त को वापस लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अब यह सुन जैन तियान वहाँ मान जाते हैं और कहते हैं कि तुम सबसे पहले यहाँ की 3 एनर्जी बॉल्स की पावर्स को अपने अंदर करने की कोशिश करो। जिसके बाद हमारा सीन रियल वर्ल्ड में तियान के पास चला जाता है, जहाँ पूरे 7 दिन
दिन बीत चुके हुए थे और तियान अभी तक होश में नहीं आया था। अब यह देखकर तियान के ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तियान की जान बच जाती है तो हमें उसकी कल्टीवेशन को देखना होगा कि वो कल्टीवेशन के किसी अलग लेवल पर जाता है या फिर एक डीमन बन जाता है। तभी अब तियान के कॉन्शियस माइंड के अंदर हम देखते हैं कि तियान वहाँ काफी कोशिश करने के बाद वहाँ के 3 एनर्जी बॉल को अपने अंदर कर ही लेता है, पर इसके बाद भी वो एनर्जी बॉल्स फिर से उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब यह देख वो वहाँ डुगु जैन तियान से पूछता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जिस पर वो वहाँ कहते हैं कि ये एनर्जी बॉल्स तुम पर इसलिए अटैक कर रही हैं क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स काफी ज्यादा कमजोर हैं। पर हमारा हीरो तियान तो इन सब बातों पर ध्यान देने की बजाय कहता है कि प्लीज आप मुझे यहाँ से जल्दी वापस भेज दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। अब यह सुन जैन तियान तुरंत ही तियान को वहाँ एक किक मार उसके कॉन्शियस माइंड से बाहर फेंकते हुए कहते हैं कि तुम भूलना मत, तुम्हें मेरी यादों को वापस लाना होगा। तभी अब रियल वर्ल्ड में तियान होश में आ जाता है, पर वो अपने फादर को वहाँ कुछ कहते हुए देख बेहोश होने की नाटक करते हुए उनकी बातों को सुनने लगता है, जहाँ उसके फादर कह रहे होते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाता है कि तियान एक डीमन बन गया था तो बहुत सारे लोग तियान को मारने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। ऊपर से यू को भी ये बातें पहले से ही पता है। पर तभी तियान के ग्रैंडफादर वहाँ तियान को बेहोश होने का नाटक करते हुए देख तियान के फादर से कहते हैं कि यू को तो अब सब कुछ पता चल ही चुका है, तो क्यों ना हम यू की शादी तियान से करा दे ताकि हमारी डुगू फैमिली के सीक्रेट्स के बारे में और किसी को भी पता ना चले। अब यह सुन तियान माँ चौंकते हुए उठ कहता है कि नहीं आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें। अब यह देख वो दोनों उसे वहाँ डांटते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ नाटक क्यों कर रहे थे। अब तियान की आवाज सुन उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को बिल्कुल सही सलामत देख खुश हो जाती है। तभी अब हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यू तियान को उसी का स्टोन दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे इस स्टोन को दे दिया है ताकि मैं इस स्टोन को जाकर अपने मास्टर को दे सकूं। अब यह सुन तियान कहता है कि इस स्टोन के अंदर कोई भी पावर्स नहीं है, इसलिए ये तुम्हारे लिए अब बेकार ही होगा। और यह सुन यू वहाँ खुश हो जाती है कि अगर ऐसी बात है तो ये तो और भी अच्छा ही है, क्योंकि अगर इस स्टोन के अंदर पावर्स होती तो हमारे सेक्ट के लिए इसे सेफ रख पाना थोड़ा मुश्किल होता। पर फिर भी तुम इस बात की टेंशन मत लेना कि मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में बता दूंगी, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी कि तुम उस दिन एक डीमन बन गए थे। पर अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से एक डीमन बन अच्छे लोगों की जान ले रहे हो तो फिर मैं ही तुम्हें यहाँ जान से मार डालूंगी। अब इतना कहते ही वो यहाँ से चली जाती है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में तियान को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, तभी वहाँ उसके ग्रैंडफादर तियान को प्रैक्टिस करता हुआ देख कहते हैं कि अरे वाह, तुम तो सुबह सुबह ही उठकर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हो। अब यह सुनकर तियान कहता है कि हाँ ग्रैंडफादर, मैंने अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है और इससे मुझे ये पता चला है कि अगर मैं मार्शल आर्ट टेक्निक की कोई भी छोटी से छोटी टेक्निक्स को सीख लूँ तो मेरे अंदर जो डेमोनिक पावर है उसे मैं अपने अंदर काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा, ना कि वो डेमोनिक पावर मुझे कंट्रोल करेगी। इस वजह से मैं अपने रियल फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रह सकता हूँ और जब मैं एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा तब तो मैं उस डेमोनिक पावर जो मेरे अंदर है उसे मैं काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा, साथ ही उस डेमोनिक पावर का अच्छे से यूज भी कर पाऊंगा। अब यह सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम तो 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखना चाहते थे ना, तो अगर तुम बेसिक मार्शल आर्ट टेक्निक की मूव्स को सीख जाओगे तो तुम काफी आसानी से 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक को भी सीख सकते हो। ऊपर से तुम तो पहले से ही गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो, तभी तो तुम्हारे अंदर उस स्टोन की सारी पावर्स चली गई है। इसलिए मुझे यकीन है कि तुम बस थोड़ी मेहनत करोगे तो सारी की सारी टेक्निक्स को काफी अच्छे से सीख जाओगे। अब यह सुनकर हमारा हीरो तियान वहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ग्रैंडफादर से कहता है, क्या आप मुझे अपनी स्पिरिट को बाहर निकालने वाली टेक्निक को सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपनी बॉडी से एक स्पिरिट बॉडी को बाहर निकालना चाहता हूँ। अब ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं, इतनी जल्दी तुम्हारे लिए उस टेक्निक को सीख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्पिरिट डिफेंस टेक्निक ही सिखाऊंगा ताकि तुम पर कोई अटैक कर दे तो तुम अपनी डिफेंस स्पिरिट टेक्निक का यूज कर उस अटैक से काफी आसानी से बच सको। पर इस टेक्निक को सीखने से पहले मेरी एक शर्त है कि अगर तुम मुझे मेरी जगह से एक भी कदम पीछे हटा देते हो
तो मैं तुम्हें उस टेक्निक को सिखाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब यह सुनकर तियान इसके लिए तैयार हो जाता है और अपनी पूरी पावर का यूज कर ग्रैंडफादर को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगता है। पर हमारा हीरो तियान अपने ग्रैंडफादर को थोड़ा सा भी हिला ना पाता है, जहाँ वो अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज कर उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। पर ग्रैंडफादर भी अपनी पावर की मदद से तियान के उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर तियान को वहाँ से दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद ग्रैंडफादर भी अपनी पावर को वहाँ एक्टिवेट कर अपनी स्पिरिट बॉडी को वहाँ बाहर निकाल लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही होती है देखने में। अब यह देखकर तियान हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी कड़ी से कड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो एक ना एक दिन अपने ग्रैंडफादर को हरा उस टेक्निक को सीख सके। साथ ही तियान की प्रैक्टिस में उसके ग्रैंडफादर भी उसकी मदद कर रहे होते हैं, जहाँ वो जैसे जैसे उसे बोलते हैं तियान वैसे वैसे ही अपनी कड़ी प्रैक्टिस करते जा रहा होता है। तभी अब कुछ देर बाद हम ग्रैंडफादर और तियान के फादर को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि माना कि उस स्टोन की सारी पावर्स अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब भी दुनिया वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। वो लोग जरूर यहाँ आएंगे और हमारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब तियान को जल्दी से जल्दी एक पावरफुल पर्सन बनना ही पड़ेगा, ताकि वो हमें नहीं तो कम से कम खुद को तो उन बुरे लोगों से प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए मैं उसे जल्दी से जल्दी काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो इस शहर को छोड़कर यहाँ से अपने नए सफर पर आगे जा सके, ताकि वो इस दुनिया की अच्छाई और बुराई को अच्छे से जान सके। तभी अब इसी तरह से तियान के प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो दोबारा से अपने ग्रैंडफादर को हराने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ वो जैसे ही अपनी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो वैसे ही वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो फिर से अपने प्रैक्टिस में लग जाता है, जहाँ अब कुछ दिन बाद तियान अपनी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकाल ही लेता है और सीधा उससे ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक कर देता है। पर ग्रैंडफादर तो काफी आसानी से ही तियान के साथ साथ उसकी स्पिरिट को भी यहाँ से दूर फेंक देते हैं। अब यह देखकर तियान को समझ आ जाता है कि खाली स्पिरिट को रखने से ही काफी अच्छा सेल्फ डिफेंस नहीं हो जाता, मुझे उसे भी कंट्रोल करना सीखना होगा। तभी अब तियान के कॉन्शियस माइंड के अंदर से उसके पूर्वज जैन तियान कहते हैं कि तुम जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो उसका तो तरीका ही गलत है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सही तरीका सिखाऊंगा। जिसके बाद जैन तियान की स्पिरिट वहाँ तियान के अंदर अपनी काफी सारी पावर्स को डालना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो अपने स्पिरिट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सके और आगे आने वाली सभी टेक्निक्स को भी अच्छे से सीख सके। अब यह देखकर तियान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अब वो जैन तियान से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे बस एक ही अटैक से तुम्हारे सामने वाला बंदा हार जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है। तुम्हें तो अपने सामने वाले बंदे पर एक के बाद एक अटैक करते ही जाना चाहिए जब तक वो हार न मान जाए। अब यह सुन तियान समझ जाता है और उनको थैंक यू बोलता है। तभी अब वो दोबारा से ग्रैंडफादर से फाइट करने को आ जाता है, पर वो तो इस बार भी ग्रैंडफादर को यहाँ नहीं हरा पाता, उल्टा उसके ग्रैंडफादर ही उसे वहाँ से दूर फेंक देते हैं। इसलिए अब फिर से तियान अपनी कड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जहाँ अब कई महीने बीत जाते हैं और वो फिर से ग्रैंडफादर से फाइट करने को आ जाता है, जहाँ वो इस बार अपने ग्रैंडफादर पर अटैक कर उन्हें अपनी जगह से एक कदम पीछे हटा ही देता है। जहाँ इस अटैक की वजह से वहाँ के आसपास के घर भी टूट जाते हैं, क्योंकि तियान का ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। अब यह देखकर तियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर यह देख ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे बस एक कदम पीछे हटाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो अभी और भी ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है। इसलिए अब तुम्हें इस टाउन को छोड़कर यहाँ से एक दूसरी जगह पर जाना होगा, एक पर्सन के पास जिसे मैं काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, और वही तुम्हें और भी सारी टेक्निक्स को भी सिखाएगा। पर जाने से पहले तुम इस बात का याद रखना कि वहाँ किसी को भी तुम्हारे डीमन पावर के बारे में पता ना चले। तभी अब दूसरी तरफ हम उसी पर्सन को देखते हैं जो अपने डीमन लॉर्ड के पास आ उन्हें तियान के बारे में बता रहा होता है कि उस स्टोन की डेमोनिक पावर अब तियान के अंदर चली गई है और वो एक बुरा डीमन बनने की जगह एक अच्छा डीमन बन गया है। अब यह सुनकर वो डीमन लॉर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि उस स्टोन की सारी पावर्स उस तियान
त्यान के पास है, इसलिए हम जल्दी ही उससे उसकी पावर को छीन लेंगे। तभी अब दूसरी तरफ त्यान जैसे ही यहाँ से जा रहा होता है, वो रास्ते में एक लड़की से टकरा जाता है। तभी वो गर्ल त्यान को वहाँ डांटते हुए कहती है, क्या तुम यहाँ देख कर नहीं चल सकते? अब ये सुनकर त्यान उससे माफी मांग यहाँ से भाग जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस गर्ल ने तो त्यान की पोटली को ही चुरा लिया था और काफी खुश होते हुए यहाँ से आगे की ओर जा रही होती है कि उस बेवकूफ लड़के को तो पता भी ना चला कि मैंने उसकी पोटली को चुरा लिया। पर तभी उसकी नजर वहाँ दीवारों पर लगी एक पोस्टर पर जाती है, जहाँ त्यान को वांटेड बताया गया था। साथ ही उसके ऊपर काफी ज्यादा इनाम भी रखा गया था कि जो भी पर्सन त्यान को पकड़ हमारे पास ले आएगा उसे काफी ज्यादा इनाम दिया जाएगा। और ये पोस्टर उन्हीं बदमाश मोटू और पतलू की फैमिलीज ने लगाया हुआ था, क्योंकि उन्हें त्यान से बदला लेना था। अब यह देखकर वो गर्ल वहाँ चौंक जाती है कि इसे तो मैंने अभी अभी ही देखा था, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती हूँ, इसके ऊपर तो काफी ज्यादा इनाम रखा गया है। तभी अब दूसरी तरफ बाकी सभी लोग जैसे ही त्यान को देखते हैं, वो लोग सीधा त्यान के पीछे ही पड़ जाते हैं। जहाँ देख कर त्यान वहाँ से भागने लग जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। पर तभी वहाँ वो गर्ल आ जाती है, जहाँ वो त्यान पर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है और उसे वहाँ से एक दूसरी जगह ले आती है, उन लोगों से बचाकर जो त्यान के पीछे पड़े हुए थे। जिसके बाद वो गर्ल वहाँ त्यान को बताती है कि तुम्हारे नाम के तो हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं और तुम पर काफी मोटा इनाम भी रखा गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें लेकर यहाँ से उस फैमिली के पास जा रही हूँ जिन्होंने तुम्हारे पोस्टर को यहाँ लगाया है। अब यह सुनकर त्यान अपने मन में कुछ सोचते हुए कहता है कि मैंने तो उनका काफी कीमती ट्रेजर को चुराया है, इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पर अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं उनमें से आधे ट्रेजर को तुम्हें दे दूंगा। अब यह सुनकर वो गर्ल मान जाती है और त्यान को वहाँ छोड़ देती है। जिसके बाद वो त्यान से आधे ट्रेजर को मांगती है, पर इस पर त्यान तो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि उसने तो बस झूठ बोला था। पर वो गर्ल उसका रास्ता ही रोक देती है और कहती है कि मैं जानती थी तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, इसलिए अब तो मैं तुम्हें यहाँ पकड़ वो कीमती इनाम लेकर ही रहूंगी। तभी अब उन दोनों में से बीच वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर त्यान तो उस गर्ल को वहाँ टच भी नहीं कर पा रहा होता है। अब यह देखकर वो गर्ल वहाँ कहती है कि तुम्हारी स्किल्स तो सच में काफी ज्यादा बेकार हैं, तुम तो यहाँ मुझे टच भी नहीं कर पा रहे हो। अब यह सुनकर त्यान को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर वो गर्ल तो उसके हाथों से ही उस स्पिरिचुअल पावर को लेकर वहाँ से एक पेड़ की ओर फेंक देती है, जिस वजह से वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब यह देखकर त्यान वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो उस गर्ल को थैंक यू कहता है कि उसने उसे इस टेक्निक को यूज करने का सही तरीका सिखा दिया। अब यह सुनकर वो गर्ल कहती है कि जूनियर ब्रदर, आखिर तुम्हें मुझसे हार कर कैसा लग रहा है? अब यह सुनकर त्यान कहता है हमारे बीच टाई हुआ है, हम में से कोई नहीं हारा है। अब यह सुनकर वो गर्ल कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। अब इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज कर वहाँ उसी टूटे हुए पेड़ को हवा में उठा उसके टुकड़े टुकड़े कर त्यान को अपनी पावर दिखा रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।